क्या भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम नावी अब खतरे में है? सोचिए, अगर हमारी सेनाओं को सही लोकेशन और टाइमिंग ही ना मिले तो युद्ध रणनीति पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे उस संकट की पूरी कहानी जिसने भारत के नावी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये वही सिस्टम है जिसे करगिल युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा जीपीएस डेटा रोकने के बाद भारत ने खुद बनाने का संकल्प लिया था। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और स्वायत्तता की है। नावी यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत का स्वदेशी रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। 2013 से 2018 के बीच इसे विकसित किया गया ताकि भारत को सामरिक क्षेत्र में पूरी तरह से स्वायत्तता मिल सके। इसका मकसद था विदेशी सिस्टम पर निर्भरता खत्म करना और अपनी सेनाओं को सटीक लोकेशन और टाइमिंग देना। नावी सिस्टम दो तरह के सिग्नल देता है। ओपन सिग्नल ये नागरिक उपकरणों के इस्तेमाल के लिए होता है। दूसरा है प्रतिबंधित सिग्नल जो बेहद सटीक होता है और इसका इस्तेमाल हमारी सेनाएं करती हैं। यानी ये सिस्टम सिर्फ मोबाइल मैपिंग के लिए नहीं बल्कि सैन्य रणनीति, लॉजिस्टिक और मैपिंग के लिए भी बेहद अहम है। लेकिन अब इस सिस्टम को सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 10 मार्च को IRNSS-1F सैटेलाइट की अंतिम काम कर रही परमाणु घड़ी अचानक बंद हो गई। अब पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाओं के लिए सिर्फ 3 ही सैटेलाइट बच गए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिस्टम को भरोसेमंद बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 सैटेलाइट की परमाणु घड़ियां सही काम करनी चाहिए। अगर ये न्यूनतम जरूरत पूरी नहीं होती तो चाहे नागरिक उपकरण हो या रक्षा क्षेत्र के नावी सिस्टम भरोसेमंद नहीं रह जाता। और यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि सैन्य कार्रवाइयों में सटीकता ही असली ताकत होती है। याद कीजिए करगिल युद्ध का समय, जब अमेरिका ने भारत को जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया था। तभी भारत ने सोचा कि हमें अपना सिस्टम चाहिए ताकि किसी भी संकट में हम दूसरों पर निर्भर ना रहें। नावी का महत्व सिर्फ नेविगेशन तक सीमित नहीं है, ये सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक, मैपिंग और योजना बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर दुश्मनों तक संवेदनशील सिग्नल पहुंच गया तो वे इसका फायदा भारत के खिलाफ उठा सकते हैं। यानी ये सिस्टम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा का कवच है। अब सवाल है कि इसरो इस संकट से कैसे निपटेगा। परमाणु घड़ियों की खराबी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सटीक टाइमिंग के बिना सटीक नेविगेशन असंभव है। इसरो पहले भी इस तरह की चुनौतियों का सामना कर चुका है और नए सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है। लेकिन जब तक ये समस्या हल नहीं होती, नावी सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल बने रहेंगे। भारत के लिए ये सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं बल्कि सामरिक स्वायत्तता की परीक्षा भी है। तो सवाल ये है, क्या भारत अपने नावी सिस्टम को फिर से मजबूत बना पाएगा या फिर हमें विदेशी सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय बेहद जोखिम भरा हो सकता है। आने वाले दिनों में नावी का भविष्य तय करेगा भारत की सुरक्षा और स्वायत्तता। और याद रखिए, सटीक टाइमिंग ही है असली ताकत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।